नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा कर रहा हूँ पटवारी की सीरीज देख रहे होंगे आप कंप्यूटर की, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कंप्यूटर में आगे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस ऑफिस के अंदर आज हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, एक एप्लीकेशन की, एमएस वर्ड की। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। 30 नंबर का वेटेज लेके चल रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर, तो 3 या 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन तो आप एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के ही मान सकते हो। परफेक्ट एमएस वर्ड के 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो। बहुत ही अच्छा और सरल सा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगर ये वीडियो आप कंप्यूटर के पास बैठ के देख रहे हो तो आप आराम से उस वीडियो को देख देख के प्रैक्टिकल भी सीख सकते हो। इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक एक टेब्स को एक एक इस तरीके से अच्छी तरीके से पता करेंगे कि आराम से इसको चेक कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ, क्लास ले रही हूँ सर। ठीक है, मैं फ्री रैन फ़ोन करूँ। फ़ोन आ जा पापा जी का फ़ोन लगाया था। ठीक है, हम आगे बात करेंगे एमएस ऑफिस को। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आराम से जो वीडियो देखोगे तो आप उस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल वर्क भी आराम से कर सकते हो कि सर प्रैक्टिस में कैसे वर्किंग होती है। तो इस वीडियो के साथ में थ्योरी वर्क और प्रैक्टिकल दोनों वर्क हमारे साथ में कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और सरल टॉपिक है एमएस ऑफिस का, ये एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे कहा जाता है। आइए हम इसको शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पिन अप करें कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इस टॉपिक में से कार्य होगा तो हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं और किस तरीके से हमें समझाएं। ठीक है, और इसमें जो सीरीज में अगर आप और भी कुछ कंटेंट पढ़ना चाहते हो कि सर ये टॉपिक शुरू कीजिए, ये चीज़ पढ़ना शुरू कीजिए, इसके बेस शुरू कीजिए, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। जरूर द्रोणाचार्य दीक्षा उस चीज़ को शुरू करेगा और आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 4th ग्रेड के जो कंटिन्यू बैच हैं वो आपके 1 मई से शुरू होने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर सब सब्जेक्ट के शुरू होने वाले और A1 फैकल्टी के साथ हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी होगी, आपको अच्छे से समझाएगी और आपका सिलेबस बहुत ही सरल और शानदार तरीके से पूरा करवाएगी। देखो, हमारी जो फैकल्टी है उनका एक ही मुद्दा है कि ज्ञानी बनने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें हमारा एग्ज़ाम कवर करना है, हमें हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए पढ़ाएंगे। तो वही उसी के हिसाब से हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी और पूरा सिलेबस बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे तरीके से और सरल भाषा में सॉल्व कराएगी। तो जुड़े रहना द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ और उसी को साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आज एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का मतलब होता है मेरे मित्रों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? ये एक कंपनी का नाम है मेरे मित्रों, ये एक कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम है जिसका काम है ऑफिस से संबंधित, जिसका काम है ऑफिस से संबंधित जो वर्किंग होती है उनकी एप्लीकेशन बनाना, उनकी क्या बनाना? एप्लीकेशन बनाना। और ये कहाँ की है? ये यूएसए की कंपनी है। समझ में आ गया होगा कि एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। माइक्रोसॉफ्ट करके एक कंपनी है जिसका मेन काम होता है ऑफिस से संबंधित जो भी वर्किंग होती है उनकी क्या बनाना? एप्लीकेशन बनाना। आज हम इसी के मेन 3 एप्लीकेशन है जो सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप किसी भी बैंक में काम करते हो, चाहे आप कोई भी ऑफिस में काम करते हो, चाहे हमारे राजस्थान के लिए ई मित्र में हो। अगर इन तीनों सेवाओं के अंदर जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है अभी वर्तमान के अंदर कंप्यूटर के लिए, इन तीनों सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो आपको एमएस ऑफिस चलाना पूरा आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन आती है, एक एमएस वर्ड आती है, एक आपके एमएस पावर पॉइंट आती है और एक आता है आपके एमएस एक्सेल। मेन बता रहा हूं मैं, एक आता है आपके एमएस एक्सेल। आज हम बात करेंगे पूरी क्लास एमएस वर्ड के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, कैसे इसके अंदर पेज आते हैं और किस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट को अच्छी से अच्छी फॉर्मेटिंग देने के लिए। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी पावर पॉइंट की, कैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई जाती हैं,
कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे एनिमेशन दिया जाता है, कैसे ट्रांजेक्शन दिया जाता है, कैसे स्लाइड शो होता है, वो सारी चीज़ बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे MS एक्सेल की। कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मेट टेक्स्ट निकालना है, किसी भी प्रकार का परसेंटेज निकालना है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करनी है, मार्कशीट बनानी है, उसका जो डाटा है, जो शीट बनानी है MS एक्सेल के अंदर बनाएंगे, किस प्रकार होगा। और मेरे मित्रों, ये जो MS ऑफिस का कार्य होगा, ये कार्य आपके इन दिनों में भी उपयोगी है। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, और आपको लगे कि मुझे कंप्यूटर का वर्किंग पूरा सीखना है, तो आप इन क्लासों के उपयोग से भी कर सकते हो। मैं चीज़ बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से लेके आया हूँ इस क्लासों को कि आप प्रैक्टिकल वर्क भी सीख सकते हो। दोनों चीज़ें आपके साथ में हो जाएगी। पटवारी का सिलेबस भी क्लियर हो रहा है हमारे, और प्रैक्टिकल काम भी हो रहा है साथ में, तो आप दोनों काम एक साथ बैठ के कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ, अगर आप क्लास को कंप्यूटर के पास लेके बैठ के चला रहे हो, तो आप जो जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वैसे यूज़ करो, आपको सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे कि किस ऑप्शन का किस प्रकार यूज़ होगा। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ MS वर्ड की बात करेंगे। समझ में आ गया होगा MS वर्ड किसकी एप्लीकेशन है। देखो, मैंने वहां पर लिखा MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 लिखने का मुख्य कारण ये है, पीछे वाला जो वीडियो का एग्जाम हुआ था पिछले वाला, उसके अंदर MS वर्ड 2016 के क्वेश्चन आए थे, 2019 के क्वेश्चन आए थे। अब हम MS वर्ड 2010 और 2019 और 2021 ये तीनों कवर करेंगे कि इन तीनों एप्लीकेशन में क्या क्या चेंज की गई। और मेरा मानना यह है कि जिसने MS वर्ड 2010 अच्छे से पढ़ लिया या अच्छे से सीख लिया, उसके अपना भी बाकी वाले ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर 2 या 3 ऑप्शन या 2 या 3 टैब ऐड की गई, और ज़्यादा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग MS वर्ड 2010 का होने वाला। इससे ऊपर 2007 वाला भी है, सिमिलर है सारे, कोई ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 ऑप्शन ज़्यादा है या कम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेस्ट वर्किंग सिंपल वे और सरल तरीके से दिया गया MS वर्ड 2010, मैं उसी को आपके सामने लेके आया हूं। अब MS वर्ड का मैंने मतलब बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो, सबसे पहले ये क्या है, ठीक है, फिर इसका उपयोग कैसे करें, फिर इसका उपयोग कैसे करें, फिर इसका ये काम का आएगा, काम कहां आएगा, ठीक है, क्या काम आएगा सर ये। अब ये 3 क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग, सर ये है क्या MS वर्ड, उपयोग कैसे करें इसका, और कहां कहां काम आएगा। देखो, MS वर्ड जो है क्या है, आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर बनते हैं डॉक्यूमेंट, बनते हैं क्या, बनते हैं डॉक्यूमेंट बनते हैं। मैं अच्छे से बताऊंगा इसको। और ये डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे कोई एप्लीकेशन लिखो आप, चाहे आप कोई लेटर लिखो, या कोई रिज्यूम बनाओ, मतलब जिसके अंदर टेक्स्ट हो, शेप हो और पिक्चर हो, उस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट बनाओ, तो वो बनता है आपके MS वर्ड के अंदर बनता है। और उपयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा। और कहाँ काम आएगा, ऑफिस में फाइल बनाने के लिए, बैंक में डाटा डालने के लिए, डाटा बनाने के लिए, और ईमेल पर कोई भी फॉर्मेट बनाने के लिए, किसी प्रकार का, चाहे एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाना हो, चाहे लेटर का फॉर्मेट बनाना हो, चाहे रिज्यूम का फॉर्मेट बनाना हो, या किसी भी प्रकार का एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट, शेप और पिक्चर इंसर्ट करनी हो, वो चीज़ें बनेगी MS वर्ड के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा एक बार इसको वापस इधर। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें यूजर डॉक्यूमेंट बना सकता है, क्या बना सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड की जो फाइल होगी, MS वर्ड की जो फाइल होगी, उस फाइल का नाम होगा डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होगा, डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि MS वर्ड में जो बनी गई फाइल है, उस फाइल का क्या नाम है, उस फाइल का नाम होगा मेरे मित्रों डॉक्यूमेंट फाइल। फिर इसका एक विस्तारित नाम होता है फाइल का, यहां बोल सकते हो एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, वो होता है star.docx, यहां बोल सकते हो
डॉट docx। यहां पर स्टार का मतलब हो गया कोई भी नाम। क्या हो गया? कोई भी नाम। जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया कि राम डॉट docx फाइल बनाई गई है। ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, उसके अंदर मैंने चार आपको ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको मैंने MS पेंट, बी ऑप्शन दिया आपको मैंने MS पावर पॉइंट, सी ऑप्शन दिया मैंने आपको MS वर्ड, और डी ऑप्शन दिया मैंने आपको MS एक्सेल। अब इस टाइप के आपकी क्वेश्चन आएगा कि राम डॉट docx फाइल बनाई गई है। तो अब मेरे मित्रों, जिस फाइल के पीछे docx लिखा हुआ है तो वो फाइल होगी MS वर्ड की। अगर यह ऐसे आपको सीधा ही पूछ ले कि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम या हिंदी में बोले तो विस्तारित नाम क्या होता है, वो होता है डॉट docx। क्या होता है? डॉट docx, इस फाइल का नाम। और इसकी फाइल का नाम क्या है? उस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट फाइल। क्या नाम है? डॉक्यूमेंट फाइल। और इस फाइल को बनाने के लिए हमारे काम आएंगे ऑप्शंस, हमारे लिए काम आएगी टेब। क्या काम आएगी? टेब। अब टेब क्या होती है? आपने नाम सुना होगा, इंसर्ट टेब, फाइल टेब, होम टेब। अब देखो, टेब जो होती है मेरे मित्रों वो बनती है रिबन से। जो रिबन होता है उसी को हम कहते हैं टेब। और जो रिबन होता है वो बनता है हमारे ग्रुप से। किससे बनता है? ग्रुप से। और जो ग्रुप होता है वो होता है ऑप्शन का। किसका होता है? ऑप्शन का। इसी प्रकार हमारे इस MS वर्ड के अंदर टोटल 8 टेब पढ़ेंगे। कौन सा अभी पढ़ रहे? देखो ध्यान रखना, हम वो भी 2010 पढ़ रहे हैं। आपके पास 2019 की भी क्लास रहेगी MS वर्ड की। अभी सिर्फ 2010 पढ़ रहे हैं, उनकी जो टेब है वो बताऊंगा। कोई ऐसे कमेंट नहीं करेगा सर ये तो डिजाइन टेब कहाँ गई इसमें। डिजाइन टेब है लेकिन वो इसमें नहीं, 2019 के अंदर पढ़ूंगा तब बताऊंगा। अभी सिर्फ ओनली और हम पढ़ रहे हैं 2010 वाला, तो उसके हिसाब से आप सभी ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसी में से बार बार क्वेश्चन आते हैं 2010 वाले में से। इसके अंदर टोटल 8 टेब है मेरे मित्रों। कितनी टेब है? 8 टेब है। 8 टेब कौन कौन सी है? फर्स्ट टेब है आपकी फाइल टेब, सेकेंड टेब है आपके होम टेब, थर्ड टेब है आपकी इंसर्ट टेब, फोर्थ है आपके पेज लेआउट, फिफ्थ है आपके रेफरेंस टेब, और 6 नंबर आपके मेलिंग टेब, सेवंथ पे आपके रिव्यू टेब, और 8th पे आपके हैं व्यू टेब। कौन सी टेब है मेरे मित्रों? व्यू टेब। आज हम बात करेंगे पूरी 8 टेब की कि इन टेब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, इन टेब का कैसे उपयोग होता है, और पर्टिकुलर टेब के अंदर जो ऑप्शन है क्या वर्किंग करते हैं, क्या उनकी शॉर्टकट कीज होती है, और उनका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइल टेब की। ये रहा आपका फाइल टेब। अब देखो इधर, क्या रहा आपका फाइल टेब। अब इस फाइल टेब के जो ऑप्शन हैं उसकी बात करेंगे। अब हमारी टेक्निकल टीम ने पूरी PPT फाइल बने ही नहीं, मैं बना के बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस फाइल टेब के जो सारे ऑप्शन हम उनकी बात करेंगे। ये रहा फाइल टेब लिखा हुआ इधर। ठीक है, इस फाइल टेब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेव का। किसका ऑप्शन है? सेव का। जो सेकंड ऑप्शन है वो है सेव एज का। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मैं एक ऑप्शन लिख के बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड ऑप्शन है आपके ओपन का, फिर फोर्थ ऑप्शन आपके क्लोज का, फिफ्थ आपके है इन्फो, सिक्स आपके रिसेंट, सेवंथ आपके हैं न्यू, और 8 नंबर ऑप्शन आपके हैं आपके प्रिंट, और 9 नंबर आपके सेव एंड सेंड। 10 नंबर आपके हैं हेल्प का, और 11th पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे बाकी वाले जो भी हैं, और 12th नंबर पे आपके हैं एग्जिट। क्या है मेरे मित्रों? एग्जिट। अब ध्यान से देखिएगा इनको क्या काम होते हैं, बिल्कुल ध्यान से और सरल भाषा के अंदर। अब ये जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है सेव का, और वापस आ गया सेव एज।
सेव की जो कीज होगी वो होगी कंट्रोल प्लस एस, शॉर्टकट की। क्या है ये? शॉर्टकट की। सेव की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस और सेव एज की है F12। हमने जब इनपुट और आउटपुट पढ़े थे तो हमने F1 से लेके F12 तक पूरी फंक्शन कीज पढ़ी थी, उसके अंदर सेव एज था। ठीक है, फिर आपके है ओपन, उसकी शॉर्टकट की होगी आपके कंट्रोल प्लस ओ। फिर आपके है क्लोज, उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस W। मैं राइटिंग बहुत अच्छी है मेरे मित्रों, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें, राइटिंग के ऊपर ध्यान न दें, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बोल सही रहा हूँ वो आप आराम से लिख सकते हो। फिर इन्फो की कोई शॉर्टकट की नहीं है, रिसेंट की नहीं, न्यू की है कंट्रोल प्लस N, प्रिंट की है कंट्रोल प्लस P। ज्यादातर शॉर्ट की इनके फर्स्ट लेटर सही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सेव एंड सेंड की कोई नहीं है। हेल्प की F1 है, ऑप्शन में नहीं है। एग्जिट के अंदर जरूर है अल्ट प्लस F4। अब ये तो हो गई इनकी शॉर्टकट की। अब ध्यान से देखिएगा, जो सेव है इसका काम होगा जो आपने फाइल बनाई है उसको सेव करना। अब फाइल तो सेव कर दी, काम खत्म हो गया, फिर सेव एज क्या काम का? अब ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सेव एज का मतलब ये होता है कि जो बनी गई फाइल होती है, आपने एक सेव करके फाइल बना दी, उस सेव की गई फाइल में कुछ परिवर्तन करके उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना। ध्यान से सुनिएगा, जो सेव की हुई फाइल होती है, मैंने फर्स्ट एक फाइल बनाई, उस फाइल का मैंने रख दिया नाम राम। नाम क्या रखा? राम। इसी फाइल में कुछ चेंजेस करके मैंने इस फाइल का नाम चेंज कर दिया सीता जी। ठीक है, और ये जो चेंजेस करके मैंने जो फाइल का नाम चेंज किया, वो जो ऑप्शन यूज होगा सेव एज। क्या होगा? सेव एज। क्लियर हो गया होगा? सेव का मतलब एक नई फाइल सेव करना, सेव एज का मतलब जो सेव की गई फाइल है उसमें कुछ परिवर्तन करके उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना। फिर होता है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि जो फाइल सेव की गई उसको ओपन करना। क्या भाई साहब मैंने फाइल तो बना दी, उसको देखो कैसे वापस ऑन कैसे करो? तो आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस O, जो फाइल बनी उसका फाइल का नाम लिखो, आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन के अंदर जो उस फाइल की इंफॉर्मेशन आएगी। रिसेंट के अंदर जो आपने रिसेंट फाइल बनी है, जो आपने रिसेंट फाइल बनी वो फाइल आएगी। फिर एक ऑप्शन होगा न्यू। क्या ऑप्शन होगा मेरे मित्रों? न्यू। न्यू के अंदर ऑप्शन होगा आपके कंट्रोल प्लस N। क्या होगा? कंट्रोल प्लस N, नई फाइल बनाने के लिए। फिर आपके ऑप्शन होगा प्रिंट का। क्या ऑप्शन होगा मेरे मित्रों? प्रिंट का, जो आपने फाइल बनी उसको प्रिंट कैसे करें? ऐसा मैंने फाइल तो बना दी, उसको प्रिंट कैसे करें? तो कंट्रोल प्लस P। सेव एंड सेंड, फाइल को सेव करके सेंड मतलब भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर हेल्प, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो F1 के माध्यम से आप उसके संबंधित आप हेल्प ले सकते हो कि सर मुझे ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ये बताओ। सॉरी, उसके ऑप्शन के संबंधित जो भी आपको समस्या आ रही है उसको बता देगा। फिर ऑप्शन है आपके, ऑप्शंस में इसके अंदर जो बाकी वाले ऑप्शन हाइड होते हैं, कुछ कुछ जो आपको ऑप्शन से दिखेंगे, आप अपना मल्टीपल जो भी आपके हिसाब से MS वर्ड कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से कर सकते हो कि मुझे होम टेम ये ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। फिर एक ऑप्शन होता है एग्जिट का। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4। अब मेरे मित्रों ध्यान देना, एक चीज है क्लोज, कंट्रोल प्लस W, और एक है एग्जिट, अल्ट प्लस F4। इसका काम होता है फाइल से बाहर निकलना, फाइल से बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, और इसका काम होता है प्रोग्राम से बाहर निकलना, प्रोग्राम से बाहर निकलना। जैसे कि मैं फाइल नंबर 1 पे वर्किंग कर रहा हूं, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस W प्रेस करूंगा तो मैं फाइल नंबर 1 से ही बाहर आऊंगा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं अल्ट प्लस F4 प्रेस करूंगा, ये जितने तीनों फाइलें हैं और जो इसका प्रोग्राम है पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये काम होता है कंट्रोल और एग्जिट का। और ये अपना पूरा काम हो गया किसका? फाइल टाइप का काम हो गया मेरे मित्रों। कौन सी टाइप कंप्लीट हो गई हमारे मित्रों? फाइल टाइप कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे होम टेप की। किसकी बात करेंगे? होम टेप की। अब देखो, इसके अंदर आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने जो पहले बताया था ना, टेब होती है, उसके अंदर रिबन होता है, रिबन में ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप। और ग्रुप जो होते हैं ऑप्शंस के होते हैं। तो देखो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, ये तो हो गए ऑप्शन। क्लिपबोर्ड हो गए इनका ग्रुप। ऐसे ऐसे ग्रुप होंगे, वो कहलाएंगे अपना रिबन पूरा, और इस रिबन को हम बोलेंगे टेब। क्या बोलेंगे हम? टेब।
अब हम बात करेंगे इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मिट जाओ जल्दी से। इसमें जो ग्रुप दिए गए हैं, हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, उस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। अब इसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन है, एक तो है कट का, एक है कॉपी का, एक है आपके पेस्ट का, और एक है आपके फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का ध्यान से देखिएगा। कट की शॉर्टकट की होगी Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट का होगा Ctrl+V, और फॉर्मेट पेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Ctrl+Shift+C। अब ये जितने भी होगी शॉर्टकट की, उनका काम एक ही होगा कि कट का काम होगा और कॉपी। देखो तीनों चीज़ ऑप्शन एक साथ वर्किंग करेगी। अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हो, उस टेक्स्ट को एक भाग से हटाकर दूसरे भाग पर ले जाना है, वो काम करेगा हमारा कट काम करेगा। कौन काम करेगा? हमारा कट। कॉपी का काम होगा उसी टेक्स्ट की 2 प्रतिलिपि बनाना, यहाँ पर भी लाना, और इन दोनों को जो चिपकाने का काम करेगा वो काम करेगा हमारा पेस्ट। मतलब कट व कॉपी की गई भाग को पेस्ट करना, ये काम होता है इसका Ctrl+V का। इसका क्या होता है मेरा काम? Ctrl+V का। अब फोर्थ चीज है फॉर्मेट पेंटर। क्या है मेरे मित्रों? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग की कॉपी करना, फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। किसकी फॉर्मेटिंग मेरे मित्रों? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। कैसे फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट को कलर करना, इफेक्ट देना, बोल्ड करना, ये सारी चीजें होती है जिस पर टेक्स्ट को अप्लाई करते होती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। और इसकी जैसे कि मैंने यहां पर मेरे मित्रों एक चीज लिखा, एक पैराग्राफ लिखा, ध्यान देना एक बार। मैंने यहां पर कोई चीज जिसमें मैंने लिखा राम, अब इसकी मैंने फॉन्ट चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और यहाँ पर लिखा सीता जी। अब ये नॉर्मल में लिखा हो, लेकिन ये कि ये चीज़ मुझे इस पर अप्लाई करनी है, जितने मैंने 6 से 7 ऑप्शन यूज़ लिए हैं, तो इसका काम करेगा ये फॉर्मेट पेंटर काम करेगा। इसको सिलेक्ट करके एज इट इज इसकी फॉर्मेटिंग, जो जो चीज़ें इफेक्ट इस पे ऊपर अप्लाई किए गए वो इसके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। और अगर आपसे पूछेगी MS वर्ड का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने पर माउस का चिन्ह अपने पेंट ब्रश के रूप में बदल जाता है, ध्यान से सुनिएगा। MS वर्ड का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर क्लिक करने पर या जिसको ऑन करने पर माउस का जो एरो होता है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है, वो होता है आपके फॉर्मेट पेंटर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एकदम ये पेंट ब्रश बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पेंट ब्रश बदल जाएगा। क्लिक हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसको हटा रहा हूं मैं, सारी चीजें इसके अंदर नहीं आएगी। चलो ठीक है, आगे बता देते हैं, हटाना नहीं है। अब उसके बाद में हमारा ग्रुप होगा फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? फॉन्ट ग्रुप। अब इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर तो कितने सारे ऑप्शन है? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट साइज, सॉरी ग्रो फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक्ट हॉट, आपके सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर, और आपके केस, ये सारे ऑप्शन होंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपके फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। सेकंड ऑप्शन आपके फॉन्ट साइज। क्या ऑप्शन है मेरे मित्रों? फॉन्ट साइज। फिर ऑप्शन आपके ग्रो फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट साइज। फिर आपके श्रिंक फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट साइज। फिर आपके ऑप्शन है 5 नंबर बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। फिर आपके 6 नंबर पे है इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। फिर आपके 7 नंबर पे है अंडरलाइन,
अंडरलाइन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। फिर आपके 8 नंबर में शॉर्ट ऑप्शन है आपके स्ट्रिक्ट थॉट, स्ट्रिक्ट थॉट। इसका क्या काम होता है मैं आपको भी बताता हूँ। फिर आपके हैं केस, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये वाला देखते हैं। फॉन्ट फैमिली के अंदर जितने भी आपके फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट मतलब जो भी आपकी टेक्निकल टीम क्या कर रहे हो उसे, उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते आप। फॉन्ट के मतलब जितनी भी लैंग्वेज होगी उनकी जो स्टाइल होगी, उनकी क्या होगी, जो भी स्टाइल होगी उनको बदलने का काम करेगा कौन सा, ये फॉन्ट फैमिली। अब टेक्निकल टीम वाला गुस्सा हो रहा है, ठीक है, कौन करेगा, ये फॉन्ट फैमिली काम करे, जो भी उनकी स्टाइल होगी, अलग अलग लैंग्वेज होगी। अगर आपको जो फॉन्ट चाहिए आप इसमें से चेंज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज मतलब जो उसकी टेक्स्ट की साइज हो बढ़ाना या घटाने का काम ये करेगा अपना फॉन्ट साइज। फिर होगा ग्रो फॉन्ट साइज। ग्रो मतलब बढ़ाना, फॉन्ट मतलब भाषा, क्या है उसकी साइज, फॉन्ट की साइज को बढ़ाना। श्रिंक मतलब कम करना, फॉन्ट की साइज को कम करना। बी बोल्ड मतलब गहरा करना, अक्षर को क्या करना, गहरा, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक मतलब तिरछा लिखना, इटैलिक का मतलब तिरछा लिखना, कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के नीचे क्या लाना, अंडरलाइन लाना, कंट्रोल प्लस यू। और स्टिक थॉट होता है टेक्स्ट के बीच में लाइन लाना, टेक्स्ट के बीच में लाइन लाना। और केस के अंदर होते हैं 3 से 4 केस। कौन कौन से केस, एक होता है आपके सेंटेंस केस। कौन सा केस है, सेंटेंस केस। एक होता है आपके अपर केस। कौन सा केस, अपर केस। एक होता है आपके लोअर केस। कौन सा केस, लोअर केस। एक होता है आपके टॉगल केस। कौन सा केस, टॉगल केस। एक होता है आपके, कहाँ होगा अभी, ये यहाँ पे होगा, ये रहा यहाँ पे, ये होगा आपके कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल ईच वर्ड। ध्यान देने का, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का अर्थ होगा जो भी पैराग्राफ होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। ओके। फिर होगा आपके अपर केस। अपर केस के अंदर सारे जो भी अक्षर है होंगे कैपिटल लेटर में, किसमें होंगे, कैपिटल लेटर में। फिर होगा लोअर केस जिसमें सारे अक्षर क्या होंगे, स्मॉल लेटर में। फिर होगा टॉगल केस। क्या होगा, टॉगल केस। उस टॉगल केस का मतलब ये है, क्या है, इस टॉगल केस का मतलब जो पहला अक्षर होगा वो छोटा, बाकी वाले सारे अक्षर होंगे बड़े। आज क्लास के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, 2 मिनट मेरे दोस्तों, अभी इसको सरल करते हैं। हाँ सुनिए जी, क्लास ले रही हूँ सर, मैं थोड़ा लेट जाऊँ तो लगभग घंटा प्रियम फ्री रहूँ सर। हाँ मैं, आप वेट करिए तो, लेकिन मैं क्लास शुरू कर दी। ठीक है साहब, है नहीं, ठीक। अब हम बात करेंगे, देखो टॉगल केस की। टॉगल केस के अंदर सारे अक्षर, शुरुआत का जो पहले अक्षर होगा वो होगा स्मॉल लेटर, और बाकी वाले होंगे कैपिटल लेटर के अंदर। किसके अंदर होंगे, कैपिटल लेटर। और कैपिटल ईच वर्ड के अंदर जो भी आप स्पेलिंग लिखोगे उस स्पेलिंग का पहला अक्षर कैपिटल होगा और बाकी वाले अक्षर स्मॉल लेटर में होंगे, जो भी आमतौर पर हम लिखते हैं। ये हो गया केस वाला काम। इस केस के बाद में हमारा काम रहेगा, हो जाओ, इस केस के बाद में हमारा काम रहेगा टेक्स्ट वाला, जिसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक होगा टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। फिर होगा हमारे टेक्स्ट कलर, क्या होगा, कलर। फिर होगा टेक्स्ट हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइट। अब ये ऑप्शन हो गया आपके इसमें से कवर सारे। ये देखो ये वाला, ये जो फॉन्ट ग्रुप है ये हो गया हमारा कवर। आराम से हमने फॉन्ट ग्रुप कवर कर ली। कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, ये हो गया टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट साइज, ग्रो फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट। हाँ 2 ऑप्शन बाकी रह गए, अभी बताते हैं उनको। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर और केस। हाँ 2 ऑप्शन कौन से बाकी रहे, ध्यान देने का। एक ऑप्शन रहा है सुपर स्क्रिप्ट, एक रहा सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखना। जैसे हम लिखते हैं 2 की घात 2, मैथ के लिखते हैं, तो जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। और टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट के क्या करना, नीचे टेक्स्ट लिखना। H2O जल का फॉर्मूला, पानी रो कि नो, पानी रो, H2O। और ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा सब स्क्रिप्ट होगा। कौन सा होगा, सब स्क्रिप्ट।
और ये होगा हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ये ग्रुप हो चुका हमारा, फॉन्ट ग्रुप हो चुका। फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन देखे हैं फॉन्ट से देखे, किससे देखे हैं, फॉन्ट के, कि फॉन्ट जो भाषा होगी उनके कैसे कैसे काम होंगे। और उससे पहले वाला क्लिपबोर्ड जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर हो गया। अब जो हमारा थर्ड ग्रुप रहेगा, अब ये जो थर्ड ग्रुप रहेगा मेरे मित्रों, ये रहेगा अपने ये जो थर्ड ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप रहेगा हमारे प्रेग्राफ का। किसका ग्रुप रहेगा, प्रेग्राफ का, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाले 3 ऑप्शन है वो आपके हैं। एक तो बुलेट लाइब्रेरी, रॉयल एनफील्ड 350, वो वाला नहीं है। बुलेट लाइब्रेरी मतलब इसके अंदर होंगे कुछ कुछ सिंबल्स, मैं बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन होगा नंबरिंग लाइब्रेरी, नंबर देने का। फिर ऑप्शन रहेगा आपके हेडिंग एंड चैप्टर्स का। और ये 4 ऑप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर टेक्स्ट लाइन, लेफ्ट टेक्स्ट लाइन, राइट टेक्स्ट लाइन और जस्टिफाई। ये होगी स्पेसिंग आपकी, लेफ्ट स्पेस, राइट स्पेस। और ये होगा आपकी कलरिंग, ये होगा शॉर्ट ऑप्शन, और ये होगा आपके बॉर्डर ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान देने का मेरे मित्रों, क्या काम रहेगा, काम ये रहेगा पैराग्राफ, सही स्पेलिंग चला लेना, कोई नहीं। एक होगा आपके बुलेट लाइब्रेरी, बुलेट लाइब्रेरी। एक रहेगा आपके नंबरिंग लाइब्रेरी। एक रहेगा आपके हेडिंग्स, हेडिंग्स। अब इसके बाद में जो बाकी वाला ऑप्शन है टेक्स्ट के रिलेटेड है। 4 नंबर ऑप्शन आपके हैं लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन। 5 नंबर आपके ऑप्शन है राइट टेक्स्ट अलाइन। 6 नंबर आपके ऑप्शन है सेंटर टेक्स्ट अलाइन, सेंटर टेक्स्ट अलाइन। 7 नंबर आपके हैं जस्टिफाई, जस्ट चिल, जस्ट चिल। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे। अब देखना लेफ्ट टेक्स्ट लाइन, राइट टेक्स्ट लाइन क्या होता है, ध्यान देना इधर। ये जो चीजें होगी ये होगी लेफ्ट साइड से शुरू, ये जो होगी ये होगी राइट साइड से शुरू, ये जो होगी ये होगी सेंटर साइड से शुरू, और ये करेगा जैसा का वैसा। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइपिंग कहाँ से शुरू होती है कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइपिंग कहाँ से शुरू होती है। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से टाइपिंग कहाँ से शुरू होती है, वो होती है हमारे सर लेफ्ट से राइट की ओर। कहाँ से होती है मेरे मित्रों, लेफ्ट से राइट की ओर। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हो, जब लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हो वो होगा आपके लेफ्ट टेक्स्ट लाइन। क्या होगा मेरे मित्रों, लेफ्ट टेक्स्ट लाइन। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हो उल्टा, वो होगा आपके राइट टेक्स्ट लाइन। जब आप पेज के बीचों बीच लिखते हो, बीचों बीच लिखना शुरू करते हो, वो होता है आपके सेंटर टेक्स्ट लाइन। और जब आप जैसा का वैसा करते हो वो होगा आपका जस्टिफाई। क्या होगा मेरे मित्रों, जस्टिफाई। उसके बाद में जो ऑप्शंस हैं ध्यान देने का, बहुत ही मतलब पेचीदा चीज है, थोड़ा सा आराम से एक एक ऑप्शन याद से देखना। अब देखो इसके बाद में जो आपके ऑप्शन है वो ऑप्शन है स्पेसिंग के। किसके ऑप्शन है, स्पेसिंग के। अब ये जो होगा इससे आप लेफ्ट में स्पेस बढ़ा सकते हो, इससे होगा आप राइट में स्पेस बढ़ा सकते हो, और ये आपके लाइनों के बीच के स्पेस बढ़ाने के लिए आपका ये ऑप्शन यूज होता है, स्पेसिंग कहा जाता है। और ये होता है आपके पेज को बॉर्डर देना। क्या देना, पेज को बॉर्डर देना, पेज बॉर्डर कहा जाता है जैसे। और ये आपको होगा पैराग्राफ को कलर करना, पैराग्राफ को पूरे इसमें देखो एक एक टेक्स्ट को कलर किया जाता था, और इसमें आपका होगा पूरा पैराग्राफ कलर। फिर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन होगा शॉर्ट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, शॉर्ट का ऑप्शन। ध्यान देगा शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, A to Z, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी टेक्स्ट या आपके टेक्स्ट को नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में जमाने का काम करेगा आपका शॉर्ट ऑप्शन काम करेगा। कौन सा ऑप्शन काम करेगा मेरे मित्रों, शॉर्ट ऑप्शन काम करेगा। और इसी के बेस पर अभी हमारे होम टैब के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप पूरे हुए हैं, सॉरी 3 ग्रुप पूरे हुए हैं। और 3 ग्रुप कौन कौन से थे, क्लिपबोर्ड ग्रुप था हमारे, फॉन्ट ग्रुप था हमारे, और पैराग्राफ ग्रुप था। इसके बाद में हमारा ग्रुप है स्टाइल का। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की स्टाइल चेंज कर सकते हो,
सरल है। फिर लास्ट ऑप्शन आपकी एडिटिंग का है। किसका है मेरे मित्रों? एडिटिंग का, जिसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक है फाइंड, एक है आपके रिप्लेस, और एक है आपके सेलेक्ट का, जिसके अंदर ऑप्शन आता है ऑल सेलेक्ट। अब देखो, फाइंड की शॉर्टकट की होगी Ctrl+F, रिप्लेस की होगी Ctrl+H, और ऑल सेलेक्ट की होगी Ctrl+A। फाइंड का मतलब यह होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे मैंने माना कि मेरा 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर द कितनी बार आया हुआ है, ये चीज ढूंढ के बताएगा मुझे फाइंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बताएगा? फाइंड ऑप्शन। अगर मैं ये पूछूं उस फाइंड की जगह द की जगह मुझे लिखना है देयर या दे लिखना है, तो अब ये जो द है ये 50 बार आया हुआ है, तो एक एक में चीज चेंज तो करने से रहा, तो मैं कर दूंगा रिप्लेस, स्थान बदल दूंगा। वो स्थान बदला जाएगा रिप्लेस से। किससे बदला जाएगा? रिप्लेस। मतलब द की जगह आपको जो लिखना है वो रिप्लेस वर्ड लिखो और आप कर सकते हो चेंज। फिर होगा सेलेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? सेलेक्ट, मतलब उस फाइल को कितना सेलेक्ट करना है, कितने पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, कितनी लाइनें सेलेक्ट करना है, या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो होगा Ctrl+A। कौन सा होगा मित्रों? Ctrl+A। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिप्लेस व फाइंड की कंबाइंड शॉर्टकट की क्या होती है। मैंने कई पेपर देखे हैं, पटवारी के, वीडियो के, कांस्टेबल के, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की के मेथड में से, और वो भी जो आपको आती है वही नहीं पूछेगा, वो थोड़ा तरीके से पूछेगा कि अब आपको रिप्लेस की पता है, फाइंड की पता है, लेकिन दोनों की कंबाइंड क्या है, एक ही शॉर्टकट की से दोनों काम हो सकते हैं, वो कौन सी है? वो होगी मेरे मित्रों Ctrl+H, Ctrl+H सॉरी, रिप्लेस व फाइंड की कंबाइंड, मतलब संयुक्त कुंजी है। कैसी है? संयुक्त कुंजी। जैसे ही आप Ctrl+H प्रेस करोगे, आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा किसका? फाइंड और रिप्लेस का। आप चीज चाहे ढूंढो या कोई बदलो, ये दोनों काम करेगा। आपका कौन सा? Ctrl+H काम करेगा। और इसी के बेस पर आज हमने जो पहली टैब थी होम टैब, उसको पूरा देख लिया। टोटल 8 टैब है, जल्दी पूरा करेंगे। अब देखो, होम टैब के अंदर किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, वापस बता देता हूं। फॉर्मेट ऑप्शन है कट का, कॉपी का और पेस्ट का, और फॉर्मेट प्रिंट का। कट का मतलब होता है कट करना, कॉपी का मतलब होता है किसी भी भाग की कॉपी करना, और कट कॉपी किए गए भाग को लाने का काम करता है हमारा पेस्ट काम करता है। फिर होता है फॉर्मेट पेंटर, किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को, किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना, वो काम करेगा हमारा फॉर्मेट पेंटर। और इसकी शॉर्टकट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना, Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C किसकी शॉर्टकट की होती है? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है। सेकंड हमारा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, जिसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताई गई है मैंने। सबसे ज्यादा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है, उनको अच्छे से याद कर लेना। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की आपको पता ही होगी, बता दी पूरी। फिर हमने पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट वाला स्टाइल वाला वो याद करना, लेफ्ट टेक्स्ट लाइन, राइट टेक्स्ट लाइन, और जस्टिफाई का काम कैसा होता है। हाँ, क्वेश्चन एक और बनेगा कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होती है। अब आपको ऑप्शन तो पता है, लेकिन कभी आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि सर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है कैलिब्री। क्या होती है? कैलिब्री लिखी हुई है। कौन सी है? कैलिब्री, जो पहले से उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल दी हुई होती है। किसमें? एमएस वर्ड के अंदर। कौन सी? कैलिब्री। कौन सी दी होती है मेरे मित्रों? कैलिब्री। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होती है? वो होती है 11। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से कौन सी साइज दी होती है? वो होती है अपने 11। ठीक है। फिर स्टाइल के अंदर हमने चीज देख ली, अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स होती है। फिर एडिटिंग का देख लिया, फाइंड, रिप्लेस और ऑल सेलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस और ऑल सेलेक्ट, इसी के आधार पर हमारा होम टैब पूरा हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंसर्ट टैब के ऊपर। किसके ऊपर जाते हैं मेरे मित्रों? इंसर्ट टैब के ऊपर। कहाँ गया? ये रहा। अब देखो, इनके नाम में इनका काम छुपा है, इनके नाम में इनका काम छुपा। देखो कैसे, होम टैब में अंदर हमने देखा फॉर्मेटिंग के लिखते कैसे, काम कैसे करते। अब हम देख रहे हैं इंसर्ट टैब। क्या देख रहे हैं मेरे मित्रों? इंसर्ट टैब देख रहे हैं। इंसर्ट टैब के अंदर होगा कि कोई चीज इंसर्ट कैसे करते हैं, कोई चीज इंसर्ट कैसे करते हैं, कोई चीज लाते कैसे हैं। चाहे वो पेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो आकृतियां हो, चाहे वो लिंक हो, चाहे हेडर फुटर हो, चाहे टेक्स्ट स्टाइल हो, चाहे आपके सिंबल्स हो, चाहे आपके सिंबल्स, वो लाते कैसे हैं। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर पहले ग्रुप की बात करेंगे। वो ग्रुप होगा हमारा पेज ग्रुप। कौन सा होगा मेरे मित्रों? पेज ग्रुप। पेज ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, अच्छे से देखना। एक होता है आपके पेज कवर, सॉरी कवर पेज, एक होता है आपके ब्लैंक पेज, एक होता है आपके पेज ब्रेक। कवर पेज का मतलब ये होता है आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपकी जो किताब, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो होता है आपके कवर पेज। जैसे कि मेरे पास एक किताब, उसके बारे में बताता हूं आपको। जैसे कि मेरी ये किताब है,
RSCIT राजस्थान गवर्नमेंट की। इसका जो फ्रंट पेज है, इसका जो पहला पेज है, ये होता है आपके कवर पेज होता है। क्या होता है? कवर पेज। इस कवर पेज को कैसे डिजाइन करते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर लिखनी है, किस तरीके से फोटो इंसर्ट होती है, वो सारे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कलर वाले जो इसके अंदर शो होते हैं। फिर होता है ब्लैंक पेज। क्या होता है? ब्लैंक पेज, जो खाली पेज होता है। इस पर लिखा हुआ है जो खाली पेज होता है ब्लैंक पेज, कि जो मेरा क्रसर है, उस क्रसर के बाद में खाली पेज कैसे लेके ब्लैंक पेज चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा 1 2 3 लाइनों का, और इधर और उधर, इस पैराग्राफ के बाद मुझे इन दोनों पैराग्राफ के बीच एक चाहिए खाली पेज, दोनों पैराग्राफ के बीच मुझे क्या चाहिए? खाली पेज। तो ऑप्शन काम आएगा अपने ब्लैंक पेज। फिर है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना। क्या? तोड़ना, पेज को तोड़ना। तो मतलब जहां क्रसर उसको, वहां से उस पेज को 2 भागों में बांट देगा। कौन सा ऑप्शन बांट देगा? हमारा पेज ब्रेक, पेज को ये तोड़ देगा। ठीक है मेरे मित्रों। उसके बाद में अंदर आपको ऑप्शन समझ में आना है। ऑप्शन आपके हैं टेबल का। अब टेबल ऑप्शन क्या होता है? इसके अंदर आप एक होगा इंसर्ट टेबल, एक होगा टेबल, और एक होगा ड्रॉ टेबल। क्या होगा मेरे मित्रों? ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर क्या होगा? देखो टेबल क्या होती है, देखो जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर एक बॉक्स बनाते हैं जिसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। वो भी आपको चीज याद रखनी, रो और कॉलम, रो और कॉलम। अब ये जो रो और कॉलम एक मिलते हैं तो टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। तो इंसर्ट टेबल के अंदर आप रो और कॉलम की संख्या लिख सकते हैं। किसकी संख्या लिख सकते हैं? रो और कॉलम की संख्या लिख के बता सकते हैं ये चीजें होनी चाहिए। फिर टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट टेबल की साइज होती है 8x12, 4x12, जो भी आप चाहते हो, जितने कॉलम चाहिए आप ला सकते हैं। फिर ड्रॉ टेबल के अंदर आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे। फर्स्ट ऑप्शन था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है MS वर्ड के अंदर जिस पर क्लिक करने से जो माउस का एरो होता है वो पेंट प्रेस में बदल जाता है, वो होगा हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन है कि MS वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने पर माउस का जो आकार है वो पेंसिल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेंसिल में। वो होगा हमारा ड्रॉ टेबल। जैसे आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे, जो माउस की जो आकार है एरो का, जो वो एरो किस में बदल जाएगा? पेंसिल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा मेरे मित्रों? पेंसिल में बदल जाएगा। वो कौन सा होगा? अपने टेबल में ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? हमारे टेबल में ऑप्शन होगा। और अब हम बात करेंगे इसमें, ये टेबल वाला हो गया। अब हम बात करेंगे इल्यूस्ट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? इल्यूस्ट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? इल्यूस्ट्रेशन की। इल्यूस्ट्रेशन की बात करेंगे। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है आकृतियां। क्या होता है? आकृतियां। अब ये जो आकृति है वो पिक्चर के रूप में होगी, फोटो के रूप में। फिर होगा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फोटोज होती हैं। फिर होगा आपके शेप, और शेप का मतलब यही होता है आकृतियां। ठीक है। फिर होगा आपके स्मार्ट आर्ट। मैं बताता हूं क्या होता है स्मार्ट आर्ट। फिर आपके होगा चार्ट, और फिर होगा आपके स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट। अब ध्यान दीजिएगा, पिक्चर के अंदर कोई भी फोटो ला सकते हैं। क्लिप आर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कंप्यूटर के अंदर फोटोज होती हैं। शेप का मतलब कोई भी आकृतियां। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा मेमोरी, मैंने यहां पर लिखा मेमोरी, और फिर मैंने ऐसे लाइनिंग करके फिर लिखा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्या लिखा? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर मैंने यहां पर लिखा रैम और रोम। अब ये जो फॉर्मेट हुआ लिखने का, लाइनों के साथ में, टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट को लाइनों या शेप के माध्यम से लिखना, वो होता है स्मार्ट आर्ट होता है। क्या होता है? स्मार्ट आर्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लो चार्ट बनाते हैं सर। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट। एक उसी टॉपिक को सरल भाषा में लिखने के लिए उसका बना देते हैं एक चार्ट, वो होगा हमारा स्मार्ट आर्ट। बनाएंगे एक चार्ट, फ्लो चार्ट बन जाएगा हमारा स्मार्ट आर्ट। फिर एक ऑप्शन आ जाएगा फिर से चार्ट। चार्ट का मतलब हो गया ये लाइनिंग चार्ट होता है। किसी भी गणितीय अंकों को चार्ट मतलब लाइनों के माध्यम से, गोले के माध्यम से उनकी संख्या दर्शाई जाती है, चार्ट का ऑप्शन काम आएगा। फिर ऑप्शन आएगा हमारे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से आप वाकिफ ही हो, बचना चाहिए स्क्रीनशॉट से, लेकिन हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड ओपन होगा, इसमें एक चीज खासियत इसकी है कि MS वर्ड के पीछे जो बैकग्राउंड ओपन होगा उसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। MS वर्ड की जो फाइल, उसके ऊपर जो बैकग्राउंड ओपन है, चाहे आपका डेस्कटॉप ओपन है, चाहे आपकी MS पेंट की फाइल ओपन है, चाहे आपकी MS पावरपॉइंट की फाइल ओपन है, चाहे आपका कोई भी PDF ओपन है, जो इसके पीछे डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज किसी भी एक चीज़ का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो अदर चीज़ का, लेकिन उसके लिए की होती है
प्रिंट स्क्रीन करके आपके कीबोर्ड में बटन होता है, उसको जैसे आप प्रेस करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इल्यूस्ट्रेशन हो गया मेरे मित्रों। क्या हो गया? इल्यूस्ट्रेशन हो गया। अब फिर हमारे हैं एक ऑप्शन लिंक्स। क्या ऑप्शन है हमारा? लिंक। अब ये लिंक्स ऑप्शन क्या होता है? लिंक फर्स्ट है हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के। क्या है मेरे मित्रों? कंट्रोल प्लस के। अब जैसे कि आप द्रोणाचार्य दीक्षा की ये क्लास देख रहे हो, अभी क्लास बहुत अच्छी लगी आपको, और इस क्लास को आपके जो पटवारी की तैयारी कर रहा है उस मित्र के साथ साझा करना चाहते हो, आप शेयर बटन पे गए, क्लास शेयर की, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो आपने स्टेटस पे डाली। अब मेरी बात बताओ, ये 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की, जो भी आप क्लास देख रहे हो, जैसे आपने आपके मित्र के साथ वो शेयर की, तो क्या वो पूरी क्लास का वीडियो गया या लिंक गया? लिंक गया। क्या गया? लिंक। मतलब उस क्लास का या उस वीडियो का क्या बन गया? लिंक क्रिएट हो गया। वैसे कि वैसे आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका क्या बना सकते हो? लिंक। और जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके हाइपर लिंक। इस टेक्स्ट के अंदर आप किसी भी फाइल को ऐड कर सकते हो, किसी भी फोटो को ऐड कर सकते हो, या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो। जो भी ऐड करोगे वो ऑप्शन होगा आपके हाइपर लिंक में से। फिर आपके एक ऑप्शन होता है बुक मार्क। क्या होता है आपके? बुक मार्क, जिसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में हाईलाइटर। जैसे कि आप कोई किताब देख रहे हो, ठीक है, उस किताब के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट अच्छा लग गया, सॉरी आपको कोई टेक्स्ट अच्छा लग गया, और उस टेक्स्ट के अंदर आप ये कहना चाहते हो कि सर मैं चाहता हूं कि जो पैराग्राफ की चौथी लाइन उसको मैं हाईलाइट करूँ, इंपॉर्टेंट है। या जैसे उस डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के अंदर कोई परिभाषा आ गई, आप उसको अलग से नाम देना चाहते हो, तो उसको मार्क करना चाहते हो। क्या चाहते हो? मार्क करना। तो वो होगा आपके बुक मार्क ऑप्शन। जैसे कि 25 पेज का डॉक्यूमेंट है और पेज नंबर 3 पर आपने कोई चीज मार्क की है, और सेम और अगर आपको वापस देखनी है तो इसके ऑप्शन के मदद से जो चीज़ें आपने मार्क की वो देख सकते हो। बुक मार्क का कोई ज़्यादा काम नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को मार्क करना होता है। फिर ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस का, फाइल को बदलना, फाइल को चेंजेस करना। फिर एक ऑप्शन आता है आपके हेडर और फुटर का। क्या ऑप्शन आता है मेरे मित्रों? हेडर और फुटर का। इनकी शॉर्टकट की अच्छे से लिख लेना साथ ही में, मैं साथ में जो इरेज कर रहा हूँ, लेकिन ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर, द्रोणाचार्य दीक्षा के टेलीग्राम चैनल में। लेकिन जो चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ वो उसके अंदर सेव नहीं होगी, तो साथ में लिखते जाना आप, ठीक है। ये ऑप्शन होता है आपके हेडर और फुटर का। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पेज की जो हेडिंग लिखना चाहते हो आप, वो तो होगा आपका हेडर। उस पेज का जो कैलकुलेशन लिखना चाहते हो, जो आपकी जानकारी लिखना चाहते हो एंडिंग में, वो होगा आपके फुटर। और पेज नंबर, आप पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 जो चीज़ लिखना चाहते होंगे आपके पेज नंबर। क्या होंगे मेरे मित्रों? पेज नंबर। ये हो गए आपके ऑप्शंस। फिर हो गया आपके ऑप्शन टेक्स्ट का, जिसके अंदर आपके आएगा ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। आप देखो, आप अब किताब पढ़ते हो, जैसे आपके 10वीं क्लास सामाजिक विज्ञान किताब पढ़ रहे हो, उसके अंदर आगे कुछ टॉपिक लिखा हुआ, लेकिन उसके साइड में एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ अलग से, बॉक्स बना के लिखा हुआ, वो होता है टेक्स्ट बॉक्स का काम। किसका होता है? टेक्स्ट बॉक्स का। अब हम बात करेंगे क्विक पार्ट्स की। किसकी बात करेंगे मेरे मित्रों? क्विक पार्ट्स से। क्विक पार्ट्स के अंदर आप डॉक्यूमेंट की जानकारी लिख सकते हो कि डॉक्यूमेंट किस कंपनी का है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करेंगे वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखा आपको स्टाइल बना सकते हो। क्या बना सकते हैं मेरे मित्रों? टेक्स्ट की स्टाइल बना सकते हो। फिर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के अंदर जो आपका पेज है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट अक्षर वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये ड्रॉप कैप का काम होता है। फिर होता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के अंदर आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी अपना सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हो। फिर होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट का डेट एंड टाइम है वो चेंज कर सकते हो। फिर ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपने ऑप्शन इंसर्ट किए हैं उनकी आप पूरी जानकारी लिख सकते हो। फिर होता है सिंबल। सिंबल में 2 चीजें होती है, एक होती है इक्वेशन, एक होती है सिंबल। इक्वेशन के अंदर जितने भी गणितीय समीकरण हैं, जितने भी गणितीय समीकरण का फॉर्मेट या समीकरण लाने हो तो आप सिंबल में से ला सकते हो, सॉरी इक्वेशन में से ला सकते हो। और सिंबल के अंदर क्या होता है, जो कीबोर्ड पर आपको कीज नहीं मिलती हैं वो आप सिंबल में से जाके ला सकते हो। जो कीबोर्ड पर आपको कीज नहीं मिलती हैं वो किस में से ला सकते हो मेरे मित्रों? सिंबल में से ला सकते हो। और ये जो हमारा काम हो गया पूरा इंसर्ट टैब का हो गया। इंसर्ट टैब मतलब इंसर्ट करना, कुछ भी चीज लाना, चाहे वो पेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे फोटो हो, चाहे आपके शेप हो, चाहे लिंक हो, चाहे हेडर फोटो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपके सिंबल हो, कुछ भी चीज लानी होगी, आपको इंसर्ट करनी होगी तो इंसर्ट टैब ही काम आएगी। अगर आपको कोई भी चीज लिखनी है, उसको कलर करना, इफेक्ट करना होगा, टेक्स्ट को सुधारना होगा, वो आपके होम टैब काम आएगा। फिर हम बात करेंगे पेज लेआउट की। किसकी बात करेंगे? पेज लेआउट की। पेज लेआउट का मतलब होगा पेज के संबंधित। ये पूरी जानकारी रहेगी मेरे मित्रों, पेज के संबंधित डॉक्यूमेंट का पेज कैसे बनाना है, कैसे उनकी बॉर्डर सेट करनी है, कैसे उसकी थीम सेट करनी है, तो बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है थीम्स का। थीम का मतलब हो गया
स्टाइल, क्या होगा स्टाइल। अब इसमें कलर, फॉन्ट और इफेक्ट बना सकते हो थीम्स के अंदर। फिर आता है पेज सेटअप, क्या आता है मेरे मित्रों, पेज सेटअप, जिसके आता है पेज मार्जिन, सॉरी पैराग्राफ मार्जिन, जिसमें आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लिखा उसको नेरो करना, विड करना, उसकी साइज चेंज करना, वो मार्जिन से सेट कर सकते हो। फिर अगर आप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है आपके लैंडस्केप, एक होता है आपके प्रोटेक्ट। क्या होता है प्रोटेक्ट। लैंडस्केप के मतलब पेज को ऐसे, पेज की जो विड्थ बढ़ाना और लेंथ कम करना, और प्रोट्रेट के जो पेज की जो लेंथ का बराबर और विड्थ कम होगी, ये हो गया। अपन मारवाड़ी में क्या मतलब पेज ने कहीं करना आडो करना, कहीं करना आडो करना, और पेज ने उबो करना रहता अपना है प्रोटेक्ट, और ये हो रहा मजे में आए, ठीक है नहीं। अब देखो आगे एक ऑप्शन होगा आपके साइज, क्या होगा साइज। इसके अंदर आप पेज की साइज बदल सकते हो, क्या बदल सकते हो मित्रों, पेज की साइज बदल सकते हो। फिर एक ऑप्शन आएगा आपकी कॉलम, पैराग्राफ, जो भी आपका पैराग्राफ लिखा उसको कॉलम में आप एक या दो तीन जितने भी आप कॉलम अरेंज करना चाहते हो कॉलम अरेंज कर सकते हो। फिर आपके ऑप्शन आएगा ब्रेक का, जो भी हमने इंसर्ट टैब के अंदर सीखा है कि मुझे पैराग्राफ में कोई ब्रेक देना है तो आप इसके अंदर पैराग्राफ को ब्रेक दे सकते हो। फिर लाइन नंबर, जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे उनके कंटिन्यू लाइन नंबर ला सकते हो। फिर होता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ये वाला मार्क, जहाँ जहाँ इंग्लिश की कुछ त्रुटियां होगी वहां पर ये मार्क आ सकता है हाइपरटेंशन। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है आपने पेज का बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड, जिसमें ऑप्शन होता है वाटरमार्क। क्या होता है वाटरमार्क, वाटरमार्क के अंदर आप पेज के पीछे हल्का सा टेक्स्ट ला सकते हो। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्यूमेंट के पेज के पीछे हल्के से टेक्स्ट जो आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाटरमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्रों, वाटरमार्क कहते हैं। फिर होता है पेज कलर, पेज को कलर करना। फिर होता है पेज बॉर्डर, पेज को बॉर्डर देना, ये हो गया इसका काम। फिर ये वापस आ गया पैराग्राफ का कौन सा, इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट में होता है लेफ्ट में पैराग्राफ में स्पेस बढ़ाना, राइट में स्पेस बढ़ाना, कर्सर से पहले स्पेस बढ़ाना, कर्सर के बाद में स्पेस बढ़ाना, ये होगा स्पेसिंग का काम। किस पे होगा, स्पेसिंग का काम। फिर हम बात करेंगे अरेंज की, और अरेंज क्या होगा मेरे मित्रों, इसके अंदर अरेंज होगी कोई भी एक पिक्चर अरेंज होगी। क्या होगी, कोई भी एक पिक्चर अरेंज। जैसे आप पिक्चर ऑप्शन ओपन करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा पोजीशन का, कि उस पिक्चर को कहाँ पर मिड में लाना है, लेफ्ट में लाना है या राइट में लाना। फिर आपके ऑप्शन होगा वेब टेक्स्ट का, जिसके अंदर ये सारा ऑप्शन आ जाएंगे। वेब टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन आएगा स्क्वायर का, आएगा आपके आएगा बिहाइंड द टेक्स्ट, आएगा फॉन्ट इन फ्रॉम द टेक्स्ट आएगा। मतलब पेज की जो जो पिक्चर होगी उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, पेज की विड्थ कहाँ से बड़ी करनी, पेज को छोटी कहाँ से करनी। अखबार में आप फोटोज देखते हो, अखबार के अंदर जो फोटोज होती हैं उन फोटोज के बाद जो टेक्स्ट होता है, कुछ कुछ फोटोज ऐसे 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 होती हैं, कुछ ऐसे सिंपल होती हैं और उनके आसपास टेक्स्ट लिखा होता है, तो इसी के माध्यम से होती है, वेब टेक्स्ट के माध्यम से आप फोटोज को इंसर्ट करके उसकी पोजीशन एडजस्ट करते हो। एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब जो टेक्स्ट होता है उसके पीछे फोटो लगाना, टेक्स्ट के पीछे फोटो। एक होता है सेंड बैकवर्ड, जो टेक्स्ट होता है उसके आगे फोटो लगाना, उसके आगे फोटो लगाना। एक होता है सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन के अंदर आप फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिलेक्ट। फिर होता है अलाइन, अलाइन की मतलब उसकी स्थिति, फोटो की स्थिति कहाँ पर, लेफ्ट में लानी है, राइट में लानी है, मिड में लानी है, वो आप सेट कर सकते हो। फिर होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब जितनी आपने एक या दो फोटो इंसर्ट की उनका एक ग्रुप बनाना। क्या बनाना मेरे मित्रों, ग्रुप बनाना। एक होता है रोटेट, रोटेट का मतलब फोटो को घुमाना, फोटो को क्या करना, घुमाना। और ये काम हो गया हमारा पेज लेआउट का काम। किसका काम हो गया मेरे मित्रों, पेज लेआउट का काम। और आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लास हो जाएगी समस्या हो जाएगी, नींद आने लग जाएगी और पढ़ने में मन नहीं होगा, ठीक है ना। आज हमने सिर्फ 4 टेप देखी है, फाइल टेप, होम टेप और इंसर्ट टेप। अब मेरा मन तो पूरी टेप पढ़ाने का था, लेकिन टेक्निकल टीम थक चुकी है, सुबह से क्लास रिकॉर्ड कर रही है और उनके लिए हम ये क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, इस क्लास के अंदर जो चीज़ें आपने सीखी हैं या जो चीज़ देखी वो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों में काम आएगी, प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों में काम आएगी। और इनका और इन टेप का यूज आपको बहुत ही उपयोगी होगा। इस जैसे ही हमारा MS वर्ड कंप्लीट होगा उसके बाद में MS वर्ड की जो जो शॉर्टकट कीज हैं जिनका हम यूज़ करना सीखेंगे और उनका क्या क्या काम होता है वो पूछी जाती है, वो हम बताएंगे। लेकिन एक बार पूरा MS वर्ड देख लें, उसका कैसे काम है वो देख ले, फिर हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज की। और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी क्लास और बहुत ही आराम से मैंने इसको समझाया है। हाँ, कुछ लिखा है कम है आपको जो मैंने आपने सुना है वो लिख लेना, कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें से मैंने बोली हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उस ऑप्शन का यूज़ करके आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें आप MS वर्ड ओपन करके ये चीज़ कर सकते हो। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, एंडिंग में काम आ गया फर्स्ट वाला, क्या सर MS वर्ड को हम ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन MS वर्ड। आपने ऑप्शन तो सारे सिखा दिए लेकिन इसको ओपन ही कैसे करेंगे। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए आपको Window+R ओपन करना है, Window+R प्रेस करना है।
और आपको ओपन करना है रन कमांड। क्या ओपन करना है मेरे मित्रों? रन कमांड। और उस रन कमांड यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको लिखना है विन वर्ड। विन वर्ड क्या लिखना है मेरे मित्रों? विन वर्ड लिखना, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। एमएस वर्ड को विन वर्ड या वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विन वर्ड या वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। एंडिंग में चीज अच्छी आ गई सीखने के लिए कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करें। आप विंडो प्लस आर प्रेस करके विन वर्ड लिखो विदाउट स्पेस और फिर ओपन करो एमएस वर्ड, और जो जो मैंने ऑप्शंस बताए उनका आप उपयोग करो और आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार देखोगे, आराम से सीख जाओगे। प्रैक्टिस मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका प्रैक्टिस करके आराम से सीख सकते हो। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और कंप्यूटर की जो सरल और सामान्य भाषा में जानकारी वो प्राप्त कीजिए। और मैंने जैसे शुरुआत क्लास में बताया, शुरू में बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पर अभी 4th ग्रेड के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अच्छे से उस पेज को कंटिन्यू अटेंड करें और जो भी आपको कमियां लगे या जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे उसके बारे में बताएं कि सर ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी थी, इस चीज़ में कुछ कमियां आप उसको सुधार सकते हो क्या, ताकि उसके माध्यम से हमारा चैनल बहुत अच्छा होगा और आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सही रूप से मिलेगा। ठीक है ना मेरे मित्रों, धन्यवाद। जुड़े रहिए द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। थैंक यू।